मेरठ ताजा खबर ARPODOS का संगठन अति पिछड़ा दलित समाज शिक्षित बनो। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व केवल उच्च जाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में संघर्ष किया और अति पिछड़ा दलित समाज को शिक्षा का रास्ता खोलने का पुनीत कार्य किया और उन्होंने इन वर्गों की उन्नति हेतु 3 रास्ते बताए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके बाद 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। 1891 में जन्मे बाबा भीमराव जी जब बड़े हुए और दलित पिछड़ों की हालत नाजुक देखकर उन्होंने ज्योतिबा फुले की लिखी पुस्तकों का अध्ययन करके महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानकर उनके बताए रास्ते पर चलकर अति पिछड़ा दलित समाज के लिए संघर्ष किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करके संविधान निर्माता बने। पिछड़े वर्गों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे। उपस्थित रहे थे एक बुध प्रकाश सैनी, अनिल कुमार, भूषण सैनी, कैलाश चंद्र चदौला, भारती, जगपाल बुध, रविंद्र वेद, मौलेंद्र लोकेश, अजय, गगन, महेश आदि। शब्द को मिलकर मुझे बोलना है जो बोले सो निवे। आप सभी को बोलना है भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निवे, भगवान महाराज की जय। जो बोले महाराज की जय। सभी को ध्यान लगाना है। ब्रह्म रत्न का सदगुरु नित रहे चरण में शीश। जिन मन हस्तापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक प्रत्याशी रहे ऐसे हमारे आदरणीय विजेंद्र लोहड़ी साहब भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विराजमान आदरणीय मनिंदर सूद वाल्मीकि जी, भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के प्रदेश की और केंद्र के हमारे सम्मानित नेता आदरणीय महेश साहब। हम जहारी पर चढ़ गए कुल में जाए, बड़े सुने जो योगी माँ देकर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्न करे ब्रह्म ऋषि जो ज्ञान प्रकाश। इसे विकारों का प्रभु करे मूलहीना। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय, अशुतों के श्री महापुरुषों की जय, परम पूज्य पर्वत महाराज की जय। आए दिन जाति धर्म के झगड़े हो रहे हैं, ये उस पर जुल्म हो रहे हैं जो समाज दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा। साथी लोग, जब हम भी ताकत में नहीं है तो हमें ताकत राजनीतिक पार्टी क्यों दे रही है? बात संख्या की मत करो। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, आज उनको पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नाम जाना वैसे जाना। समाज उनके पीछे चल जाता। जब उनकी कदम उठी तो पूरा हिंदुस्तान वोट डाल दिया। तो हमें ऐसे संगठन की जरूरत है। ये जो संगठन हम लोगों ने बनाया, संगठन को दिन ब दिन दरबारी ताकत मिलती जा रही है। साथी लोग, तो हम कहीं भी कमजोर नहीं है। हम किसी दल की पार्टी की बात तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो यहाँ जो अति दलित पिछड़ा वर्ग है उसके हक और सुख की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, अगर मुझे कोई हक नहीं मिला या कि दिया हक नहीं दिया, मैं तो छीनने का भी हक रखता हूँ और अकेले दम पे छीनने का हक रखता हूँ। और ये मैंने करके भी दिखा। साथी लोग, हमें जरूरत नहीं किसी ताकत की, हमें जरूरत नहीं भीड़ की। भीड़ तो हम लोग जब हमारे हाथ में जादू होगा। जूता हाथ में रखो
जो तुम्हारे नासों के जूते से पिटाएगा तो बाबा साहब ने रस्सी तोड़ कर यार। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो संविधान बचाओ, ये संविधान बचाने की बात बिल्कुल सही है, कहने गलत नहीं है। जब संविधान नहीं बचाएगा तो हम कैसे बच जाएंगे। आज हमारे दो महापुरुष है, भगवान वाल्मीकि जी, बाबा साहब अम्बेडकर, जितने भी दलित महापुरुष हुए, सबके हाथों में कहीं ना कहीं कलम है। उस कलम का ताकत कौन निभा दे कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई वी रविंद्र बैद जी, हमारे शहरी साहब, सभी जो मुझ पर मेरे सभी को और जितने आए हुए हैं सभी को, सभी के साथ में बोलता हूँ जय वाल्मीकि जी, जो बोले भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। सभी ने अपने अपने विचार बहुत सुंदर रखे। विद्यार्थी जी ने, सुंदरनाथ ढूंगे जी ने, हमारे सैनी साहब ने और हमारे जो बड़े भाई गए हैं इन्होंने भी, सभी ने अपने अपने विचार अच्छे रखे, बहुत सुंदर विचार रखे, क्रांतिकारी विचार रखे। लेकिन आज जो ये विचार गोष्ठी हुई है, ये भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव में हुई है, उनके प्रकट दिवस के उत्सव में हुई है। तो सभी को मानना चाहिए। एक बार फिर जयकारा, जो बोले सो निभे, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, परम पूज्य परमानंद महाराज की जय। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, गणित लिखे, कहानी लिखे, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने और उसका अनुवाद भी किया है।